नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 जो कलाम द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है उसको देख रहे थे। माइनर टेस्ट 4 चल रहा था अपना, 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक देखेंगे और आज अपने टॉपिक रहेंगे राजनीतिक जागरण, जो है अपना राजनीतिक जो है जागृति है वो, प्लस में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे 10। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि अमर सेवा समिति की स्थापना कहां हुई थी। ठीक है, अमर सेवा समिति की स्थापना कहां हुई थी। तो अमर सेवा समिति की जो है स्थापना करने वाले कौन थे, तो ये थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अब आपको पता चल गया होगा कि जो है कि कहां पर हुई होगी, क्योंकि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता इनको क्या कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी। क्या कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो अब आपके सामने उत्तर आ चुका होगा कि जो है आपका अमर सेवा समिति जो है इसकी स्थापना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी, जिनको जो है चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कहां हुई थी, चिड़ावा में हुई थी। कब हुई थी, तो ये हुई थी 1922 में। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। ठीक है, और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि अपनी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का दिसंबर में, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए आप चैनल पर, वहां पर 70 क्लासेज हैं, उनको भी रिवीजन के तौर पर देखें, क्योंकि पिछली बार जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में 100 में से 40 क्वेश्चन वहां से आए थे। तो यहां से और प्लस वहां दो जगह से 2 सीरीज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे और हो सकता है आपका जो है 55-60 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ जाए। ठीक है, तो यह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहां हुई थी। जैसलमेर प्रजा परिषद। अब जो है ज्यादातर स्टूडेंट जो है झट से क्या करेंगे, उत्तर कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर। लेकिन जोधपुर में हुई थी जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना। किसकी, जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी कहां पर, जोधपुर में। लेकिन बात करें अपन जो है नागपुर की, तो यहां पर हुई थी जोधपुर प्रजा परिषद की स्थापना। तो दोनों अलग अलग चीज है, आपको ये ध्यान में रखना है। जोधपुर प्रजा मंडल जैसलमेर प्रजा मंडल जोधपुर में हुआ और नागपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और जैसलमेर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कहां पर, जोधपुर में। और किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। मीठालाल व्यास ने। ठीक है, अब बात करें जैसलमेर प्रजा परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। और नागपुर में ये हुई थी 1939 में। कब, 1939 में। किसने की थी, तो ये की थी आपकी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। ठीक है, प्लस में जो है आपके शिव शंकर गोपा। शिव शंकर गोपा। और एक नाम और अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी जो है वैसे ये 2 ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो 1939 में नागपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई, सागरमल गोपा और शिवशंकर गोपा ने की। और जोधपुर में जो है जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी। दोनों अलग चीज है, इसलिए दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नागपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से किसका संबंध बांसवाड़ा प्रजा मंडल से नहीं था। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजा मंडल से किसका संबंध नहीं था। तो यहां पर जो है आपको, अगर आपने प्रजा मंडल को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन क्या होता है, आरपीएससी ऐसे पूछती है कि इजी होते हैं, सिर्फ कुछ फैक्ट पर आधारित होते हैं, कुछ ट्रिक पर आधारित होते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं इसको, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, यार बहुत हार्ड क्वेश्चन आया, क्योंकि ना तो अपन ने दुल्ला जी का नाम सुना है, ना मोतीलाल जाड़िया का सुना है। हाँ, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जरूर बांसवाड़ा से है, क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी प्रजा मंडल की। तो ये नाम तो अपने को याद रहता है, ये नाम याद नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर जो है ना, ये मकबूल आलम नाम याद है। तो अब करेंगे कैसे कि इन तीनों में से तो कोई भी उत्तर हो सकता है। ये तो चलो बांसवाड़ा से संबंधित है, इन तीनों में से कौन नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो यहां पर जो है हमेशा लगता हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन सारा का सारा जो है कुछ ट्रिक्स पर होता है। क्योंकि मकबूल आलम अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो है मांगीलाल भव्य के साथ झालावाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। किससे, झालावाड़ प्रजा मंडल से, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम दोनों। तो यहां पर जो दुल्लाजी, मोतीलाल जड़िया और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तीनों के तीनों आपके किससे हैं, बांसवाड़ा प्रजा मंडल से संबंधित हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर आपको और ध्यान में रखना है तो 1-2 नाम और मैं आपको बता देता हूं। एक आपके चिमनलाल, ठीक है, प्लस
सिद्धि शंकर, ये दो नाम और आप याद रख सकते हो। ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की दो तिथियां चलती है। एक तो आपकी चलती है 1945, कौन सी? 1945। एक आपकी चलती है 1943, और 1943 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसकी किताबों के अनुसार 1943 में जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। झालावाड़ प्रजामंडल, आपको पता है झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में जो है क्या हुआ था? गठित हुआ था, और इसकी जो है मांगीलाल भव्य ने स्थापना की थी। किसने? मांगीलाल भव्य ने, और साथ में मकबूल आलम भी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भारत में समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। दबाव समूह होते हैं 3 प्रकार के। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं क्योंकि जो है बहुत लंबा चौड़ा है। सबसे पहले होता है संस्थागत। कौन से? संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत दबाव समूह, ठीक है। संस्थागत भी कह सकते हो या संस्थात्मक भी कह सकते हो। दूसरे जो आपके होते हैं समुदायात्मक, यहां से ही देख लेते हैं। तीसरे जो आपके होते हैं वो होते हैं असंस्थागत। कौन से? या फिर सॉरी असमुदायात्मक होते हैं, असमुदायात्मक, ठीक है। ये 3 होते हैं, संस्थागत, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। अब संस्थागत में क्या होते हैं? जो पार्टी से जुड़े हो। किससे हो? पार्टी से कोई जुड़ा हो, ज्यादातर राजनीतिक रूप में सक्रिय हो, जैसे भाजपा संसदीय बोर्ड। एग्जाम्पल बता रहा हूं, भाजपा संसदीय बोर्ड, संसदीय बोर्ड, ये आपका संस्थागत है, एक संस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो आपका होता है वो कांग्रेस कार्य समिति है, जैसे कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति जो किसी ना किसी जो उद्देश्य से बनाई गई हो, ठीक है। समुदायात्मक में क्या होता है? समुदायात्मक सबसे जो है विस्तृत यही होता है। इसमें होता है जैसे व्यवसायिक संघ हो, कोई क्या हो, एक मिनट, व्यवसायिक संघ, व्यवसायिक संघ, व्यवसायिक संघ मतलब जो किसी व्यवसाय से संबंधित अपनी मांगे और शर्तों को रखे। इसमें कुछ नाम आते हैं, वो आते हैं फिक्की इंडिया। किसका? फिक्की इंडिया, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम आता है इसमें, वो आता है एसोचैम। क्या आता है? एसोचैम। ये भी जो है क्या है? व्यवसायिक जो है व्यवसायिक संघ है, ठीक है। इसी हिसाब से और अगर बात करें हम जो है श्रमिक संघ, ठीक है। और एक इसमें आता है आईसीसी। आईसीसी होता है आपका इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये भी आपका व्यवसायिक क्या है? दबाव समूह है। फिर इसमें एक नाम आता है आपका, कौन सा? श्रमिक संघ जितने भी हैं, ठीक है। मजदूर संघ होता है ना, भारतीय मजदूर संघ हुआ, ये जैसे भारतीय मजदूर संघ, ये सारे किस में आते हैं? ये भी समुदायात्मक में आते हैं, भारतीय मजदूर संघ, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें श्रमिक के अलावा कृषक जितने भी हैं, कृषक संघ, जितने भी कृषक संघ है, जैसे जो है किसान यूनियन, ठीक है, किसान यूनियन, ये सारे भी इसी में आते हैं, किसमें? समुदायात्मक में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के जितने भी संघ हैं, सरकारी कर्मचारियों के संघ, कर्मचारी संघ, ठीक है। जैसे जो भी आपके जैसे राष्ट्रीय जो भी जो है शिक्षक संघ, शेखावत राष्ट्रीय शिक्षक संघ जो भी है, वो सारे भी किस में आते हैं? इसी में आते हैं, ठीक है। एक आते हैं आपके छात्र संघ, छात्र संघ जितने भी हैं वो भी समुदायात्मक में आते हैं, जैसे आपके एनएसयूआई है, एबीवीपी है, ये सारे भी आपके समुदायात्मक में आते हैं। फिर आता है असमुदायात्मक। असमुदायात्मक में क्या आते हैं? एग्जाम्पल ही बता देता हूं डायरेक्ट। विश्व हिंदू परिषद, जिनका कोई संगठन नहीं है वैसे, ठीक है, कोई विशेष रूप से जो है नहीं है, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद हो गया, जमात ए इस्लामी हो गया, जमात ए इस्लामी, ऐसे जो संगठन है ये आते हैं आपके असमुदायात्मक, जो धर्म से संबंधित है। तो ये आपके सामने सारा जो एक विवरण दिया है मैंने। तो यहां पर बोला कि समुदायात्मक कौन सा दबाव समूह नहीं है? फिक्की, ये रहा फिक्की इंडिया, ये आपका व्यवसायिक संघ और समुदायात्मक है, ठीक है। तो ये तो है भारतीय मजदूर संघ, ये रहा भारतीय मजदूर संघ, क्यों? क्योंकि ये श्रमिक संघ है। एसोचैम, ये एक व्यवसायिक संघ है, ये रहा, तो ये भी आपका समुदायात्मक है। विश्व हिंदू परिषद, ये असमुदायात्मक है आपका। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भारत के प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो ये ऑल इंडिया जो ट्रेड कांग्रेस है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, और ये सीपीआई पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ये आपका सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित एक श्रमिक संघ है, और ये जो है आपको जो है 1920 का जो है इसका स्थापना है, और ये लाला लाजपत राय इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 66वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, यूनाइटेड किसान ये एक दबाव समूह है, ये सीपीएम से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से संबंधित है, सीपीएम से, ठीक है, किससे? सीपीएम से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। अभी जो है जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ कर आए, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं है, ये सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कांग्रेस से संबंधित कौन सा है? तो कांग्रेस से संबंधित कौन सा है? नाम ध्यान रख लेना, इसका जैसा सही नाम है, लेकिन ये ऑल इंडिया है, वो है इंडियन नेशनल, बस इतना ही चेंज है इसमें, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनियन कांग्रेस, बस इतना ही नाम चेंज है इसमें। जैसे ऑल इंडिया आ जाए तो किससे संबंधित है? ये सीपीआई से, और स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आ जाए तब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। फिर भारतीय मजदूर संघ, तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो पहला वाला, यूनाइटेड किसान और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन दोनों के दोनों सीपीएम से ही क्या है? संबंधित हैं। तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 67 कहता है आपका, एक मिनट, एमओ, फेफडा और आईसीसी है। अभी देखो अपने को तीनों नाम याद नहीं है, तो आईसीसी नाम तो आपको याद होगा। आईसीसी अभी ऊपर मैं बता के आया हूं, आईसीसी ये इंडियन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये आपका इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऊपर अपन बात कर चुके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये एक व्यवसायिक संघ है, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वैसे तो अपने को पता है इसका उत्तर दबाव समूह होना है, क्योंकि दबाव समूह अपने क्या है, एक प्रकार का जो है टॉपिक दबाव समूह है। लेकिन ध्यान रखना आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ये व्यवसायिक और समुदायात्मक आपको पता ही है। फेफडा क्या है? फेफडा इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये आपका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स, ये डीलर्स के लिए जो फूड ग्रेन डीलर्स है उनका एक एसोसिएशन है, यानी कि दबाव समूह है, एसोसिएशन। ये हो गया आपका फेफड़ा। अब एमओ, फेफड़े के बाद में एमओ आ जाता है, ठीक है। एमओ जो है इसका जो फुल फॉर्म है आपका, वो ध्यान रखना है आपको, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स। ये मतलब अलग अलग जो है ना दबाव समूह होते हैं, मतलब एक प्रकार से संघ बनाए होते हैं। टीचर्स के अलग होते हैं, अलग अलग बैंकों के अलग होते हैं, जो व्यवसायियों के अलग होते हैं, किसी के जो है जैसे टैक्सी वालों के अलग होते हैं। वैसे दबाव समूह होते हैं जो राजनीति को क्या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने जो है मांग, जो हक की जो मांग है उनको जो है आगे उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एमओ का फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे क्या है? दबाव समूह हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से दबाव समूह के संबंध में सही है पूछा है। ये सभी अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे चुनावों में भाग लें। दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव बहुत कम लड़ते हैं। ये केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर मुद्दे पर ये अपना ध्यान केंद्रित
करते हैं। ये नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है, मतलब नीति निर्माण में डायरेक्ट सरकार या चुनाव में भाग नहीं लेते, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये सभी केवल आर्थिक मुद्दों पर, तो आर्थिक पर भी नहीं, सामाजिक भी नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब पर ये भाग लेते हैं। तो सही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, बस प्रभावित करते हैं नीति निर्माण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा दबाव समूह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, और ये आपका पीवाई क्यों है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो पर्यावरण संरक्षण नाम से ही पता चल जाएगा, ग्रीन पीस। ठीक है, नाम से ग्रीन यानी हरा भरा, तो हरा भरा कौन सा होगा, पर्यावरण होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो ग्रीन पीस है वो आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या है, दबाव समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 70। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह भाषागत समुदाय से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करें कायस्थ समूह की। तो कायस्थ समूह जो है आपका एक जातीय समूह है, किसी जाति विशेष के लिए जो मतलब क्या करता है, हकों की आवाज उठाता है, होता है जातीय समूह। तो कायस्थ समूह आपका क्या है, जातीय समूह। बाबर खालसा या बब्बर खालसा जो है, ये आपका एक प्रदर्शनकारी जो है दबाव समूह है, जो हिंसात्मक भी हो सकता है समय समय पर, प्रदर्शनकारी समूह है। ठीक है, फिर अपन बात करें सर्व सेवा संघ जो है, ये आपका एक गांधीवादी समूह है। ठीक है, गांधीवादी जो गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा, ये हिंदी भाषा समूह है, हिंदी भाषागत समुदाय या समूह है। क्यों, नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में आपने नाम भी सुना होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 71। अब जो आपके करंट के क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन में जो अपने काम के उस हिसाब से अपन देखेंगे, और करंट को आप हमेशा ध्यान रखो, इस हिसाब से पढ़ोगे, रीडिंग मारनी है, ज्यादा रटना नहीं है उसको, रीडिंग मारो, आंखों के आगे से गुजारो बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करो। योजना और संबंधित विभाग, लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चलाई जाती है, बिल्कुल सही। पंच गौरव योजना, ये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नहीं चलाई जाती है, ये 5 अलग अलग विभागों द्वारा चलाई जाती है। पंच गौरव क्या है कि हर जिले में, प्रत्येक जिले में क्या होना चाहिए, एक तो वहां की उपज यानी कोई फसल, एक वहां का उत्पाद यानी कि कोई भी वहां प्रोडक्शन होता हो। ठीक है, एक प्रजाति, ठीक है, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, ये जो है इनका जो है सम्मिलित रूप से पंच गौरव योजना के रूप में प्रत्येक जिले में एक तो उपज, एक उत्पाद, एक प्रजाति, एक पर्यटन और एक खेल हर जिले का अपना होना चाहिए, जिसको बढ़ावा मिल सके, ये है पंच गौरव योजना। तो ये अलग अलग विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसमें जो है आपका कृषि विभाग भी है, इसमें जो है आपका पर्यटन विभाग भी है, इसमें आपका खेल विभाग भी है। तो यहाँ पर यह ग्रामीण विकास नहीं होगा, कुल मिला के सांख्यिकी विभाग द्वारा भी चलाई जाती है। ठीक है, मेन इनका ऊपर सबसे ऊपर है सांख्यिकी विभाग। तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। स्वामित्व योजना ये पंचायती राज विभाग की है, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 72। अब आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कैसे क्या है, क्योंकि जो है ये करंट, जो ये आपकी क्लास जो करंट की है ना, ये इस लेवल पर है कि बस आपको याद होना चाहिए कि मैं जो है मतलब ये चीज आ जाए तो मेरे को क्या करना है, या इस योजना के बारे में क्या पूरी जानकारी है। बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहला जो है आपका वो है कि इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो बिल्कुल सही है। बर्तन बैंक योजना मतलब जो बर्तन काम में लेते हैं अपन, जो है शादी जो मतलब समारोह में या ब्याह शादी जो भी आप जो है काम लेते हैं, वो उस हिसाब से जो एक योजना चलाई गई है बर्तन बैंक योजना, जिसमें प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने के 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे। बिल्कुल सही है। बर्तन बैंकों का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राजीविका द्वारा किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। संस्थाएं होती है ना अपने जो ब्याह शादियों में बर्तन वाली, उस हिसाब से जो ये किया गया है। तो तीनों ही सही है। पहले 1000 पंचायतों में 400 बर्तन सेट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये जो है बर्तन बैंकों का संचालन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, जो राजीविका द्वारा क्या करता है, कंट्रोल होता है। तो तीनों की तीनों इसमें क्या है,
सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निरामय राजस्थान, निरामय मतलब निरोगी राजस्थान, एक प्रकार से निरोगी राजस्थान, स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं जो है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी, एक मिनट, अच्छी कह सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कह सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके लिए एक अभियान संचालन किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य सेवाएं कौन करवाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करवाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहला, यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि यह नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी, 2030 तक, तो पहला गलत हो गया। फिर रिक्कों के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी जाएगी, तो यह बिल्कुल सही है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो आपके रिको औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अधिकतम तो 10 एकड़ या 10% भूमि जो है लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी जाएगी। लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा क्या है इसमें सही है। और ये करंट के क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट आपको याद ही रखने हैं, बस आंखों के आगे से गुजारना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित जो कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक की अचीवर व फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं रही है, तो यह बिल्कुल सही बात है। जो है अचीवर और फ्रंट लाइन सूची में कोई भी जो है पंचायत शामिल नहीं रही है। समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत राज्य में शीर्ष स्थान पर रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा पंचायत जो है आपकी शीर्ष स्थान पर रही है। फिर राजस्थान की सभी पंचायतों ने सूचकांक हेतु अपना डेटा सबमिट किया था, तो ये नहीं है, कुछ सिलेक्टेड ही पंचायतों ने किया था। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्या है गलत है। ये नाम याद रख लेना, डूंगरपुर जो है पिंडवाड़ा जो है पंचायत राज्य में शीर्ष पर रही और अचीवर और फ्रंट रनर की श्रेणी में कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो आपका बनाया गया है वो प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार को बनाया गया है। किसको, प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार को, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विधानसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि 1 मई 2025 से जो है ये जो डेटा 1 मई 2025 का है, ध्यान रख लेना। कब का है, 1 मई 2025 का। कोई ये मत कर देना कमेंट में कि ये चीज गलत हो गई, गलत नहीं है, 1 मई 2025 के बाद का डेटा ही है, ध्यान रखना। ठीक है, 1 मई से चेंज हुआ है ये। सबसे पहले राजकीय उपक्रम समिति, तो राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ है, बिल्कुल सही बात है। असंगत बताना है अपने को। पर्सन एवं तदर्थ समिति, इसके कैसाराम चौधरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इसके जो है संदीप शर्मा है, इसके कौन है, संदीप शर्मा। ठीक है, फिर जनलेखा समिति इसके टीकाराम जूली है, बिल्कुल। प्राकलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़ है, बिल्कुल। और प्राकलन समिति क जो है इसके कौन है, तो प्राकलन समिति क के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अर्जुन लाल जिनगर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये डायरेक्ट जो है याद रखना कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने RENEW पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां किया है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है रिन्यू। ठीक है, दूसरा बात 1.3 गीगावाट, और ये किया आपका पोखरण जैसलमेर में। कहां पर किया है, पोखरण जैसलमेर में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने जो है जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका जीता है अर्जुन कुमार बिश्नोई ने। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान राष्ट्रीय
पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान देश में आपका पहले स्थान पर रहा। किसमें? पोषण पखवाड़े में। तो ये अपने जो है चैनल जीवा स्टडी पर जो है सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 कलाम जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्लास थी। आगे की क्लास अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।